हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। और मैं लेके आया हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस, वो भी एडवांस प्रेडिक्शन के साथ। आज ही भविष्यवाणी करेंगे कल का हाई लो और क्या मार्केट में रणनीति रहेगी, कहां पे बाइंग करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, वो भी एक दिन पहले बताने वाला हूं। आने वाला है बड़ा मूव, पहले ही बता चुका हूं। 17 तारीख से 25 तारीख के बीच में कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। बजट रैली तो नहीं आने वाली है जहां पे हम लोग कुछ मोटा पैसा कमा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, सो दैट आप लोग की हेल्प कर सको मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी से पैसा कमाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। मैं आ गया आपके पास अपना स्क्रीन लेके। इट्स नॉट रिकॉर्डिंग। एक सेकेंड। यस परफेक्ट। एक सेकेंड। यस परफेक्ट। अभी मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस परफेक्ट है। चलिए, आने वाला है बड़ा मूव। इन लेवल्स को कर लो याद। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस एपिसोड नंबर 524। चलो मेरे दोस्त, आज आपने देखा होगा एक्सपायरी ट्रेडिंग वाले दिन आज मोटा पैसा बनाया ऑप्शंस राइटर्स ने। मार्केट एक रेंज में रहा पूरे दिन। मार्केट में यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे 19 तारीख को मार्केट ने करीब करीब ओपनिंग जो दी 18,150 के आसपास ओपनिंग दी, और 150 से जो इसने सुबह सुबह 10:30 बजे तक जो लो लगाया था, उसी रेंज में मार्केट ने कबड्डी कबड्डी खेलता रहा। बट 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 अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो, अगर आपने मेरे से कुछ स्ट्रैटेजी सीखी है, टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करूंगा, इंडिकेटर्स की बात नहीं करूंगा, अगर आपने मेरा लॉजिक सीखा है, क्या आपको टॉप पे सेलिंग मिली, क्या आपको बॉटम पे बाइंग मिली, ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। किंग रिसर्च सिखाता ही वो है कि टॉप पे कैसे सेल किया जाए, बॉटम पे कैसे बाइंग किया जाए। ये मेरा कमिटमेंट है। और मार्केट में अगर टॉप और बॉटम पकड़ना है, सिर्फ और सिर्फ किंग रिसर्च आपको सिखाने वाला है। इसके अलावा मार्केट में कोई है नहीं जो आपको सिखा दे। दुनिया बोलती है टॉप कोई नहीं पकड़ सकता, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। स्टूडेंट्स, सिखाया कि नहीं सिखाया, बना कि नहीं बना, बना। सिर्फ आपको बिलीव करना, सेटअप पे काम करना, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ छप्पर फाड़ के पैसा बनेगा। सो दिस इज पावर ऑफ कल की बात। आज ये हो गया आपका निफ्टी का। साथ ही साथ एक रेंज जो कि राइटर्स ने बहुत पैसा बनाया। सॉरी दोस्तों, मैं एक कच्चा पक्का छोटा सा राइटर हूं, जहां पे मैंने खुद एक एल्गो बनाया अपना राइटिंग के लिए। आगे आने वाले टाइम में मैं दिखाऊंगा। अभी सही टाइम में नहीं है, और बहुत जल्दी दिखाऊंगा, परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। दिखा दे, क्या बोलते हो? देखना चाहोगे? बोलो। पहले इसको बंद करें, ये अभी सही टाइम नहीं है। अरे चलो यार, देख लो, आप भी क्या याद रखोगे। सर ये देखो, 34,000 रुपीज का प्रॉफिट। यस, आप बोलो 34,000 क्या होता है यार? सर मेरे लिए बहुत होते हैं 34,000 रुपीज, अगर मैं एक दिन में 2 दिन में कमा रहा हूं तो। राइट? सो ये जो ट्रेड सेटअप है, ये हम लोग का ट्रेड सेटअप, मैं जो इसको फॉलो करता हूँ, 2 दिन के लिए फॉलो करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे एंड थर्सडे को यूज करता हूँ। और इस अकाउंट में ये जो 34,000 रुपीज बने हैं, सर बहुत पैसा लगाया भाई, बहुत पैसा लगाया है, बहुत पैसा लगाया है। दिखा देता हूं मैं आपको कितना पैसा लगाया है। सब 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 20 लाख रुपए में सिर्फ और सिर्फ 34,000 रुपीज बने। बट 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 मैंने कोई मेहनत नहीं करी है, मैंने 1 रुपया का भी टाइम नहीं दिया है। ये अपने आप बन गए। मतलब मैं अपने काम में बिजी हूं, पैसे 34,000 रुपए, 20 लाख रुपए तैयार है, तब बुरे नहीं है, है ना? तो अगर मैं 1 करोड़ की बात करूं, ठीक है, 20 लाख में अगर 30,000 रुपए हमारे बन रहे हैं, तो आप बताओ कि 1 करोड़ रुपए कितना हो गया। अगर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दूं और ऑटोमेशन में चला दूं, और अपने आप सिस्टम काम कर ले, अपने आप सिस्टम खुद दिमाग लगा ले, अपने आप सिस्टम ट्रेड कर ले, बाई कर ले, सेल कर ले, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ अपने आप मेंटेन कर ले, एवरीथिंग अपने आप, और आप मजे मारो, तो बैठे बैठाए आपको स्टॉक मार्केट से पैसे मिलते हैं? मिलते हैं दोस्त। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किंग रिसर्च ने 15 से 16 साल मेहनत करी है, तब जाके पॉसिबल है। और आज भी मेहनत कर रहा हूं, आज भी लगा हुआ हूं और 2-4 एल्गो बनाने में, सो दैट अच्छे से अच्छा आउटपुट निकाल के दे सकूं, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले सकूं, और सिस्टम मेरा पैसा बना के दे सके। राइट? ये 34,000 रुपीज सिर्फ 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे है। अब आप बताओ, 1.5 लाख रुपए 1 CR के इन्वेस्टमेंट पे है, और एक हफ्ते में 1.5 लाख रुपए तैयार हो रहा है, तो टोटल 4 हफ्ते कितने हो गए? 6 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हो? 6% ROI हो गया, सीधी सीधी बात। क्या ये सही कैलकुलेशन है? नहीं मेरे दोस्त,
कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है, कुछ भी हो। राइटर्स कहते हैं ना यार, थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, बट सर पता नहीं क्या यार, मेरे को तो मतलब आप मेरे से पूछोगे ना 34,000 रुपीज कमाए 20 लाख पे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। लेकिन अब मुझसे बोलोगे बिना मेहनत किए, फिर मैं बोलूंगा आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड यार। कि चलो अपन 6 लाख नहीं कमाए, 3 लाख कमा ले 50% काट पीट के, है ना। 1 CR पे अगर 3 लाख यानी कि 3% भी महीने का निकाल ले, साल भर का कितना होता है? 36% होता है। सब काट पीट के, लॉस भी हो गया प्रॉफिट भी हो गया, सब काट पीट के 36% ROI, घर बैठे बैठे पैसा। ओ हो। नहीं सर, सपने बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह की बातें बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे, कोई चीज आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। मंत्रा एक ही है, जितना मेहनत करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना आपको रिटर्न आएगा, उतना कंसिस्टेंसी के साथ आएगा, उतना अच्छा आएगा। आज इस तरीके के सिनेरियो में मार्केट ने मुझे पैसा बना के दिया है। मुझे हर रोज मार्केट 30,000 रुपए बना के नहीं देती है, मुझे हर वीक मार्केट 30,000 रुपए बना के नहीं देती बैठ के। बट हाँ, अभी भी लगा हुआ हूं, मेहनत कर रहा हूं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च। बहुत जल्दी आप लोग के लिए भी कुछ दिखाया जाएगा, बहुत जल्दी आप लोग के लिए कुछ लॉन्च किया जाएगा, सो दैट आप लोग उसका बेनिफिट ले सको, मजा ले सको, मजा ही मजा ले सको। एनीवे, चलिए काम की बात करते हैं सर, इधर उधर नहीं भटकते हैं। तो कल है हमारा फ्राइडे, यानी कि 20 तारीख। करें तो क्या करें? लेवल्स चेंज कर दे? नॉट इंटरेस्टेड, सेम लेवल्स रहेंगे। ठीक है, 18,147 के ऊपर ओनली थिंग फॉर द बाइंग। मेरा टारगेट होगा 18,270, 18,347। क्लियर? मार्केट में नीचे का जो रेंज है 18,047 एंड 17,970, ये इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा है। जब तक ये लक्ष्मण रेखा नहीं टूटेगा, तब तक मैं सेल के बिल्कुल भी मोड में नहीं हूं, बिल्कुल भी मोड में नहीं हूं। क्लियर? सो ये जो रेंज है, ये मैं नेक्स्ट वीक के लिए आपको बोलूंगा। इसके ऊपर बिंदास बाइंग, इसके नीचे बिंदास सेल करेंगे, बात खत्म। सो 17,970 के नीचे सेल करेंगे। पहला ही टारगेट दूंगा 100 पॉइंट का 17,870, और इसके नीचे 20 मिनट अटक गया, ओ भाई फिर तो रोक सको तो रोक लो, फिर बड़ा टारगेट लेंगे 17,747 एंड 17,670 तक का लोअर टारगेट आपको मिलने वाला है। ये रह गया बैंक निफ्टी। ओके, सो बैंक निफ्टी का मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक बैंक निफ्टी में भी सेम एक रेंज में मार्केट कबड्डी कबड्डी खेलता रहा, और आपको रेंज पता है, मैंने एडवांस प्रोडिक्शन में बता रहा हूं 2-3 दिन से कि ये एक जोन और नीचे का ये एक जोन। आज मार्केट कभी इसमें जाए, यहां से रिजेक्ट हो गया, फिर जब इसमें आया रिजेक्ट, फिर यहां से आया ऊपर देने की कोशिश करी, यहां से आया फिर बाउंस बैक देने की कोशिश करी, यहां से आया फिर बाउंस बैक देने की कोशिश करी। तो यानी कि ये जो लक्ष्मण रेखा भाई ने खींच दी थी, इसी लक्ष्मण रेखा में कबड्डी कबड्डी मार्केट करता रहा। दिस इज पावर ऑफ एडवांस प्रोडक्शन। और हल्के में मत लेना सर, तुक्का 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेगा सर। इतना कम और नैरो रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट आपके हिसाब से डांस कर रही है यार, ग्रैंड सैल्यूट है कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताना मजा आया कि नहीं आया, सही एक्यूरेसी लेवल दे पा रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। हैशटैग एक्यूरेसी लेवल के साथ परसेंटेज जरूर लिखना कि कल की बात आज की एक्यूरेसी लेवल क्या है। ठीक है, सो दैट जो नए लोग हैं उनको भी हेल्प हो सके। इस सीरीज से आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर 1% भी हेल्प है तो कमेंट और कमेंट 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 और लाइक जरूर करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। सेम लेवल्स अगर दम है मेरे दोस्त, 43,156 के ऊपर जब तक नहीं आएगा, आई विल नॉट गो फॉर द बाइंग। 43,156 से ऊपर आएगा देन ओनली आई विल गो फॉर द बाइंग। और मार्क कर लो, अगर मार्केट में एक तरफा रैली आनी है जो 17 तारीख से 25 तारीख के बीच में आनी है, 2 दिन बैक टू बैक रैली है, आज मार्केट रेंज में फंस गया, कल अगर रैली आनी है तो निफ्टी को चलना नहीं, बैंक निफ्टी को चलना जरूरी है। बैंक निफ्टी चलेगा, निफ्टी अपने आप चल पड़ेगा, मार्क माई वर्ड। ठीक है, तो 156 के ऊपर बिंदास बाइंग करेंगे। 43,656 का पहला टारगेट, 43,870 का दूसरा टारगेट एंड 43,156 का तीसरा टारगेट है। 500 से 1000 पॉइंट का टारगेट, नो चिंदगिरी। 100-150 पॉइंट के लिए मैं काम नहीं करता मेरे दोस्त। तो कुछ लोग आज दिखा रहे होंगे कि देखो 100 पॉइंट यहाँ पे टॉप पे मैंने सेल कर दिया, यहाँ पे बॉटम पे मैंने बाइंग कर लिया, 100 पॉइंट ऊपर मिल गए, 100 पॉइंट नीचे मिल गए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 100 पॉइंट। 500-600 पॉइंट मिनिमम मिलेगा बैंक निफ्टी, तब बात करेंगे, तब मजा भी आता है बात करने में यार, कि यार चलो 500-600 पॉइंट की मूवमेंट है, उसमें से आपने 300-400 पॉइंट तो कम से कम खाए होंगे, राइट? सो वो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। अगर
ये लक्ष्मण रेखा 356 256, 256 के नीचे अगर मार्केट चली गई, 42,256 के नीचे अगर मार्केट चलेगी, रोक सको तो रोक लेना। 41,856 का पहला टारगेट और उसके बाद 41,456 का दूसरा टारगेट एंड तीसरा टारगेट है 41,256 का। दिस इज लो लेवल टारगेट, ऊपर भी बता दिया, रेंज भी बता दिया। और रेंज, इस रेंज में आपको क्या खेलना है? ओनली कबड्डी कबड्डी खेलनी है। इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ कबड्डी कबड्डी खेलनी है, ना बाइंग करना है ना सेल करना है। सिर्फ राइटर्स, अगर आपको राइटर की स्ट्रैटेजी पता है, आप अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ इसके ऊपर आपको काम करना है, बात खत्म। मैं तो अपना एल्गो तैयार कर रहा हूं और भी मॉडिफिकेशंस कर रहा हूं और भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर रहा हूं। मेरे को काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स मेरे को सिखा रहे हैं कि सर ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर दे तो बहुत अच्छा है। मैं उनसे सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, उनसे समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मेरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं एल्गो बनाने में। और क्या चाहिए यार? जब आपके साथ आपके स्टूडेंट्स अगर जुड़ जाए तो भैया रोक सको तो रोक लो। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मैं लास्ट करीब करीब 1 साल से इसके ऊपर राइटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, साथ में और दूसरे एल्गो के ऊपर काम कर रहा हूँ। 1 साल नहीं सर, इवन 2-2.5 साल हो गए मुझे काम करते करते। और टचवुड अभी भी काम करना बाकी है, अभी भी बहुत सारा काम इसमें बचा हुआ है। तो लेट्स सी सर कब तक होगा, क्या होगा, किस तरह की स्ट्रैटेजी, हर मार्केट के सिनेरियो को समझना पड़ेगा, तब जाके आप एक एल्गो बनाते हो। मेरे दोस्त, आज एक बोनस टिप्स दूंगा, हमेशा याद रखना, अगर वाकई में पैसा बनाना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू मेक अ गुड मनी, आप सिस्टम को पहले सीखो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक फुटप्रिंट देखा करो। क्या देखना है? जैसे परसिस्टेंस 7% इंट्राडे चल गया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 6,000 स्टॉक्स को देखना है। एटलीस्ट एफएंडो के जो स्टॉक्स है वो वॉच लिस्ट में लगा लो, उनको डेली जाके देखो। सिर्फ एक सिंगल परसेंटेज क्लिक पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपके स्टॉक्स जो भी टॉप गेनर में वो ऊपर आ जाएंगे, जो टॉप लूजर में वो नीचे आ जाएंगे। एक बार जाके देखो स्टार्टिंग के 4-5 स्टॉक्स ये चले हैं तो क्यों चले हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। परसिस्टेंस सिर्फ देखना है आपको, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ देखना है। सर बिलीव मी, अभी मैं आपको एक अच्छा सिंपल टेक्निक बताता हूं। ये देखो निफ्टी 50 के स्टॉक्स मैंने लगा रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत सारे भर लो और ऐसा कर लो वैसा कर लो। सर सिंपल एक टेक्निक बताता हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करना। सिंपल टेक्निक है, और ये अगर आपने बैक टू बैक 2 महीने कंसिस्टेंसी से बिना भूले कर लिया ना, सर आप आधे ट्रेडर बन जाओगे। सर मुझे देखो, ये परसेंटेज क्लिक है, आप ये देखो, दिस इज परसेंटेज क्लिक। इस पे क्लिक कर दिया, माइंड ट्री को हटा देते हैं, एसआरटी को हटा देते हैं, नाम चेंज हो गए। हाँ देखो, परसेंटेज क्लिक कर दिया तो सर जो टॉप गेनर है वो ऊपर आ गया, परसेंटेज क्लिक कर दूंगा तो जो टॉप लूजर है वो ऊपर आ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज क्लिक पे क्लिक किया, अपोलो आज टॉप गेनर में, तो मेरे को पैटर्न समझना है। अब ये लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, यू शुड फॉलो 5 मिनट। ये एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ मेरे कहने पे सर, किसी को 1 रुपया नहीं देना टेक्निकल एनालिसिस के लिए, किसी को नहीं देना। और मैं इतना सिंपलेस्ट वे बताने की कोशिश करता हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, और आज भी इसी को फॉलो करके सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट 40-50 हजार रुपए जो बनाने होते हैं एक अकाउंट में, 2-4 लाख रुपए के अकाउंट में, वो बना लेता हूँ। ठीक है, आजकल मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैंने कहा चलो कुछ दिन शांत बैठते हैं, तो आजकल नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन जब आप बोलोगे मैं आपको दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करो कि यार आज मार्केट 19 तारीख को यहाँ पे खुली, पहले क्या हुआ? पहले नीचे गया, फिर ऊपर अटका, फिर ऊपर गया, फिर करीब करीब मूवमेंट आई, 11:45 पे मूवमेंट आनी चालू हुई, और 11:45 के बाद सीधे इसने सर्किट लगा दिया 12 बजे तक। यानी कि 15-20 मिनट के अंदर 3-4 कैंडल के अंदर, 5 मिनट के 3-4 कैंडल के अंदर इसने सर्किट लगा दिया। ठीक है, सिर्फ क्या अभी कुछ सीखना है? कुछ नहीं सीखना। दूसरा स्टॉक, अच्छा 19 तारीख को, अच्छा इसने फ्लैट खोला, फ्लैट खोलने के बाद एक रैली दी, एक छोटा सा कैंडल बीच में आया, उसके बाद खट 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 रैली दी, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर रैली दी। कुछ नहीं, सिर्फ समझो, बस इतना ही काम करना है। ओ हो, अब देखो अंतर दिखाता हूं मैं आपको। 19 तारीख को पहले डाउन दिखाने की कोशिश करी, एक ही जो 5 मिनट का कैंडल है, इसी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, 8 9 कैंडल, 10 11 12 कैंडल बनाने की कोशिश करी। यानी पहले 5 मिनट के अंदर 11-12 कैंडल अंदर बनाने की कोशिश करी, और उसका जब ब्रेकआउट निकला, रॉकेट अप बन गया। अच्छा इसका जो ब्रेकआउट निकला, धीरे 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 हल्लू 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 हल्लू, वो जीवन में देखो बड़े बड़े ब्रेकआउट्स, अपोलो में देखो कचरा, एकदम से इतना बड़ा बड़ा सर्किट लगा दिया। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है? कुछ मजा आ रहा है? नॉट इंटरेस्टेड, हटाओ। ये देखो 19 तारीख का कुछ है, एकदम से फॉल। कोल इंडिया देखो, धीरे 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 हायर हाइस,
हायर लोज देखो, धीरे 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 समझने की कोशिश करो। सब आपको पहले दिन क्या करना है, अगर आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार फर्स्ट टाइम एनालिसिस कर रहे हो, तो मैं यही बोलूंगा सर बस आपको ये करना है। अच्छा कैसे स्टार्ट हुआ, 19 तारीख को हुआ, पहले देखो, पहले 5 मिनट के कैंडल के अंदर अगेन कितने सारे कैंडल इसने भर दिए, कब तक, 12-10 तक इसने भरे, और उसके बाद जब ब्रेकआउट देना चालू हुआ, नॉन स्टॉप रैली आई है, इसने धीरे धीरे तेजी दी, ये गिरा ही नहीं, देखो एक ही जगह पे अटक गया, अटक गया, और फिर इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, फिर एक ही जगह पे अटक गया। तो सर एक सिप, आहा ये देखो ब्यूटीफुल इट इज, एक पहला कैंडल तेजी था, पहला कैंडल के अंदर 3 कैंडल इनसाइड, और उसके 5 मिनट का कैंडल में ही 3 साइड इनसाइड, और उसके बाद धीरे 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 ऊपर ही रहा। सर नोटिस करो, सिर्फ नोटिस करो, ये मूवमेंट कब आई है, 3 बजे के बाद कुछ वेदांता के अंदर मूवमेंट आई है। अच्छा आपको पहली चीज पता चलेगी कब मूवमेंट आ रही है, 10:30 बजे के बाद आ रही है, 3 बजे के बाद आ रही है, 2 बजे के बाद आ रही है, 2:30 बजे का आ रही है, किस तरीके की मूवमेंट आ रही है, बड़े बड़े कैंडल्स के साथ आ रही है। ये देखो ओएनजीसी, पहले ही बड़ा कैंडल, उसके बाद धीरे 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 सेल में, ये देखो पहला ही ग्रीन कैंडल, 1 2 3 4 5 कैंडल इसके अंदर, और उसके बाद जब निकला धीरे 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 धीरे, फिर नीचे लो बना के नया डबल टॉप बना के फिर एकदम से घुस गया। तो सर आपको ज्यादा नहीं ये पूरे स्टॉक्स निकाल के देखने ना, शुरू के शुरू के 4-5 का बिहेवियर, उसके बाद शुरू के टॉप लूजर के 4-5 स्टॉक का भी, हा देखो 4-5 स्टॉक का बिहेवियर। सिर्फ हमें यही तो करना है सर, हमें सारे स्टॉक्स में ट्रेड करना करना है। हमें अगर सुबह सुबह आदत डालनी है कि यार मुझे कैसे पता चलेगा सुबह सुबह ये टॉप गेनर में बैठने वाला है या टॉप लूजर में बैठने वाला है, तो मैं आपको कोई लाइन सिखा रहा हूं, कुछ लाइन नहीं सीखना, कुछ नहीं, बस आप टॉप गेनर में 5 स्टॉक्स, टॉप लूजर के 5 स्टॉक्स को डेली 2 महीना रोज देखना है, 3:30 बजे के बाद जब भी आप फ्री बैठो, और लैपटॉप में देखना है, मोबाइल में कोई नहीं देखेगा। ये 2 महीने आपको होमवर्क दे रहा हूं, करके देखना, फिर बताना। आप खुद का अपना एल्गो बना सकते हो, खुद का अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो, खुद की अपनी एनालिसिस बना सकते हो, सब कुछ खुद बनाओगे, बट 2 महीने तक सिर्फ यही करना है। क्योंकि 2-4 दिन करने के बाद ना आपको लगेगा अरे अब तो मैं सब सीख गया, फिर आप मूविंग एवरेज लगाओगे, फिर इंडिकेटर लगाओगे, फिर आरएसआई लगाओगे, 10 तरह की चीज लगाओगे, वो ही नहीं करना है। 2 महीने तक जो बताया सिर्फ उतना फॉलो करना है, 2 महीने के बाद फिर उसके बाद जो लगाने का मैंने वो लगाना। आप खुद स्ट्रैटेजी बना लोगे सर, फिर खुद भी बोल सकते हो किंग रिसर्च की तरह स्ट्रैटेजी मेकर, आई एम अ स्ट्रैटेजी मेकर, राइट। सो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये फॉलो करना। आज का सेशन है, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए, अगर आपको ये मेरा लॉजिक समझ में आया, तो प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। अपन आपके लिए दिल से शिद्दत से कर रहे हैं, आपका भी आशीर्वाद दिल से शिद्दत से मेरे पास आना चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, जय माता दी।